कहते हैं मां की ममता का कोई मोल नहीं होता, लेकिन क्या हर बेटा उसे समझ पाता है? शायद नहीं। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो एक ऐसे बेटे की है जिसने अपनी मां को तो खो दिया, लेकिन मां का एक आखिरी खत उसकी पूरी जिंदगी बदल गया। राहुल एक मिडिल क्लास परिवार का इकलौता बेटा, पढ़ाई में होशियार, ख्वाब ऊंचे और सोच थोड़ी अलग। पापा का साया बचपन में ही उठ गया था। मां सरला देवी एक सरकारी स्कूल में खाना पकाने वाली थी। अपनी दिन रात की मेहनत से राहुल को पढ़ाया लिखाया। वो सुबह 4 बजे उठती, 2 रोटी खुद खाती और राहुल के लिए दूध, अंडा और टिफिन तैयार करती। खुद फटे हुए चप्पल पहनती, लेकिन राहुल को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। राहुल जब कॉलेज में गया तो उसे मां की बातें देहाती लगने लगी। उसे मां के हाथ का खाना पसंद नहीं आता। वो अब अपने दोस्तों के साथ बाहर रहना पसंद करता था। मां का फोन आता तो कहता, हाँ मां, अभी बिजी हूं, बाद में बात करता हूं। और एक दिन उसने मां से कह दिया, मां प्लीज अब तुम मेरे लाइफ में इंटरफेयर मत करो, मैं अब बच्चा नहीं हूं। मां चुप रही और धीरे धीरे कॉल्स आनी बंद हो गई। राहुल ने MBA किया, नौकरी लगी मुंबई में, पैकेज अच्छा था और जिंदगी शानदार। अब वो मर्सिडीज में घूमता, बड़ी बड़ी पार्टीज में जाता। बस मां कहीं पीछे छूट गई थी। उसने मां को न गांव बुलाया न शहर लाया। सालों बीत गए, बस कभी कभी पैसा भेज देता था। एक बार कॉल आया, बेटा गांव में बहुत अकेलापन लगता है, सोच रही हूं तेरे पास आ जाऊं। राहुल ने जवाब दिया, मां यहां की जिंदगी बहुत तेज है, तुम यहां एडजस्ट नहीं कर पाओगी मां। फिर चुप हो गई। एक दिन राहुल को गांव से एक फोन आया, आवाज लड़खड़ा रही थी, बेटा मां अब नहीं रही। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भागा गांव गया। मां की लाश सामने थी, सफेद साड़ी में लिपटी, शांत जैसे कह रही हो, देख बेटा मैं अब भी तुझे परेशान नहीं करूंगी। राहुल फूट फूट कर रोया। मां का छोटा सा कमरा अब उसे किसी मंदिर जैसा लग रहा था। तभी एक पुरानी किताब के अंदर से एक पीला लिफाफा गिरा। मां का आखिरी खत, जब तू ये चिट्ठी पढ़ रहा होगा शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी बेटा। मुझे पता है तू बहुत बड़ा आदमी बन गया है और मुझ जैसी मामूली औरत तेरी जिंदगी में शायद बोझ सी लगने लगी थी, पर एक मां की ममता न तो पढ़ाई से मापी जाती है न पैसे से। मुझे तेरे बचपन की हर बात याद है। वो पहली बार जब तू गिरा था और तुझे चोट लगी थी, तू रोया नहीं था, बस मुझे देखा था और मैंने तुझे गोद में उठाकर कहा था, मां है ना, कुछ नहीं होगा। और आज जब तू मुझे भूल गया, मैंने फिर वही कहा, मां है ना, कुछ नहीं होगा। मैंने तुझे इसलिए नहीं पाला था कि तू मुझसे दूर हो जाए, पर फिर भी खुश हूं कि तू सफल हुआ। बस एक बात कहना चाहती हूं, बेटा जिंदगी में जो भी तू प्यार करे उसे वक्त जरूर देना, क्योंकि मां बाप आखिरी बार कुछ नहीं कहते, बस चले जाते हैं। राहुल पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह वो मां की कसम खाकर गांव में एक वृद्धाश्रम बनवाने का संकल्प लेता है। मां सरला सेवा सदन, और वहां हर महीने जाता है। बूढ़ी अम्माओं को खाना खिलाता है, बातें करता है। कभी कभी किसी अम्मा को देखकर सोचता है, कहीं इनमें मेरी मां तो नहीं छुपी है। हम सब कभी ना कभी अपने मां बाप को नजरअंदाज करते हैं। कभी सोचते हैं कि वो हमें नहीं समझते, पर शायद हम ही उन्हें नहीं समझते। अगर आपके जीवन में भी कोई मां है जो रोज फोन करती है, छोटी छोटी बातें पूछती है, टिफिन में वही खाना भेजती है जो अब आपको पसंद नहीं, तो उसे टोकिए मत, क्योंकि एक दिन वो सब बंद हो जाएगा और तब ये सब याद बनकर सीने में चुभेगा। अगर मां अब भी जिंदा है तो आज ही उसे गले लगाओ, और अगर नहीं है तो उसके नाम एक दुआ मांगो।